इस साल का आगाज पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत मायूस कुन साबित हुआ। इब्तदाई 3 माह में 20 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिनमें कई कीमती जानें ज़ाया हुई। इन्हीं धमाकों में 25 फरवरी को आर्मी जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी के करीब लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग को इनके मुहाफिज और ड्राइवर समेत शहीद कर दिया गया, जबकि इस हमले में 5 राहगीर भी मारे गए। 9/11 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमलों में लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग सबसे बड़े रैंक के ऑफिसर्स थे, जो दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू की जाने वाली इस जंग में शहीद कर दिए गए। इसी साल चाइना में 12 मई को 30 साल तारीख का बदतरीन जलजला आया, जिसकी नजर 70,000 लोग हुए। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 7.9 रिकॉर्ड की गई। जबकि अगस्त 2008 में ओलंपिक गेम्स का इनेकाद चीन ही के शहर बीजिंग में किया गया। 6 से 24 अगस्त तक जारी रहने वाले इन खेल के मुकाबलों में दुनिया भर से 10,500 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। चीन ने इन मुकाबलों में जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर मुजाहिरा करके दुनिया को हैरान कर दिया। जंग में घिरी दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी बहरान 2008 में आया, जब दुनिया भर में लाखों लोगों को उनकी मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया गया और अमेरिका के कई बैंक दिवालिया हो गए। सितंबर 2008 को पाकिस्तान की तारीख का एक और बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जब मैरियट होटल के गेट पर 1000 किलो बारूद से भरे ट्रक को टकरा दिया गया। इस हौलनाक धमाके में गैर मुल्कियों समेत 60 से ज्यादा अफराद हलाक हुए और 300 से ज्यादा जख्मी हुए। सितंबर 2008 में आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा मुल्क की सदारत संभाली और 20 सितंबर 2008 को उन्होंने पहली बार पार्लियामान से खिताब फरमाया। नवंबर 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि दोनों ममालिक पर जंग के बादल मंडलाने लगे, जबकि इस दहशतगर्दी में 164 लोग मारे गए और 250 के करीब लोग जख्मी हुए। इस वाक़े में तमाम दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि एक दहशतगर्द अजमल कसाब को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके खिलाफ भारतीय अदालत में कार्रवाई आज भी जारी है। 2008 में पाकिस्तान में खुदा के लिए के बाद एक और काबिल जिक्र फिल्म रामचंद पाकिस्तानी रिलीज की गई, जिसकी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत पजीराई हुई। इस फिल्म के बाद ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मयारी फिल्मों का रुझान पैदा हो जाएगा, मगर इसके बाद अभी तक कोई भी काबिल जिक्र फिल्म सिनेमा घरों की जीनत नहीं बन सकी। जनवरी 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के 44वें सदर बनकर सामने आए। बराक ओबामा सदारत संभालने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकन थे। ओबामा का मुस्लिम घराने से ताल्लुक और अफ्रीकी नस्ल के हामिल होने की वजह से तमाम दुनिया में एक हलचल सी मच गई कि शायद बराक ओबामा का आना अमेरिकी पॉलिसियों पर असरअंदाज हो और शायद दुनिया भर में जंग खत्म हो जाए। 2009 में पाकिस्तानी मईशत को साल के शुरू में ही ठेस पहुंची, जब मुल्क भर में तवानाई के शोबे में बिजली के बाद गैस के बहरान का भी सामना करना पड़ा और कई सनतें इस बहरान की वजह से बंद होने लगी। इस बहरान की वजह से बंद होने वाली सनतों के मजदूर और अवाम सड़कों पर आ गए, जिनके घर का चूल्हा बेरोजगारी और महंगाई की वजह से पहले ही ठंडा हो चुका था। 3 मार्च 2009 लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम के पास श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर 12 मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। इस हमले में 6 श्रीलंकन खिलाड़ी जख्मी हुए, जबकि 2 राहगीर और 6 पुलिस एहलकार हलाक हुए। 16 मार्च 2009 चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी अपने मनसब पर बहाल कर दिए गए। इसका ऐलान वजीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब के दौरान किया। 25 जून 2009 को पॉप मौसीकी के शायकीन पर माइकल जैक्सन की मौत की खबर बिजली बनकर गिरी। अपनी जिंदगी को तवील करने के लिए नित नए जतन करने वाले माइकल जैक्सन 51 साल की उम्र में हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से इंतकाल कर गए। 2009 में क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर अपने नाम कर लिया और इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दी। मार्च 2009 सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक सदर मुशर्रफ की रविश पर चलते हुए सच बोलने और सवाल करने की पादाश में
जियो न्यूज़ की नशरियात बंद करवा दी। अक्टूबर 2009 को GHQ पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें ब्रिगेडियर और कर्नल समेत 6 अफराद हलाक हुए, जबकि 40 अफराद को यरगमाल बना लिया गया, जिन्हें बाद में कमांडो एक्शन करके बाजियाब करवाया गया। इस झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि इनके सरगना डॉक्टर उस्मान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही डॉक्टर उस्मान था जो श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमले का मास्टरमाइंड समझा जाता था और सिक्योरिटी इदारों को मतलूब था। अक्टूबर 2009 में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए कैरी लुगर बिल की पेशकश की, जिसके तहत पाकिस्तान को सालाना $15 बिलियन दिए जाना थे। इस बिल के साथ अमेरिका ने कुछ शराइत भी रखी, जिन पर अपोजिशन समेत पूरे पाकिस्तान ने एहतजाज किया। 24 नवंबर 2009 को पाकिस्तान की हुकूमत ने बलोचिस्तान के एहसास महरूमी को कम करने के लिए और इनके साथ की जाने वाली ज्यादतियों के अजाले के लिए आगाज़े हकूक़ बलोचिस्तान के पैकेज का ऐलान किया।